हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास में बात करने वाला हूं दशमलव प्रसार की, जो कि क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड के लिए होने वाला है। टारगेट हमारा है 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैं बात करता हूं दशमलव प्रसार होता क्या है। किसी भी भिन्न वाले प्रश्नों को दशमलव में बदलने की प्रक्रिया दशमलव प्रसार कहलाती है। और वो प्रसार दो प्रकार से होती है, एक तो कट जाएगा, एक तो न कटेगा। जो कट जाता है उसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। शांत दशमलव किसको बोलते हैं? तो वैसा दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जो पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो, वह शांत दशमलव कहलाता है। शांत दशमलव कहलाता है। जैसे में हो गया 1/2, जैसे में हो गया 1/2, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.5। पूर्ण रूप से कट गया। पूर्ण रूप से कट जाता है उसको बोलते हैं शांत दशमलव। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं अशांत, इसका दशमलव प्रसार के एक कट गया, एक नहीं कटा। कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। तो अशांत क्या हो जाएगा? अशांत को भी उसी तरीका से लिखेंगे, क्या? वैसा दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उसे अशांत दशमलव कहलाता है। कहलाता है। जैसे 1/3 भाग देते रहे, 0.3333 नहीं कटेगा। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत। अब इसके आगे कंडीशन क्या आता है? इसके आगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप रोक करके वीडियो को। इसके आगे कंडीशन क्या आता है? इसके आगे कंडीशन आता है कि शांत तो अकेले है जो कट गया, जो नहीं कटा वो दो प्रकार का होता है। मतलब अशांत दो प्रकार का होता है। अशांत दो प्रकार का कौन होता है? एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है? अशांत आवर्ती वैसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या रिपीट होते रहे। जैसे 1/3 है, 1/3 है तो इसमें संख्याएं रिपीट होते रहेगी। जैसे 0.3333, और इसमें कुछ इस तरीक़ा से 0.1 2 3 5 6 3 2 9 3 5 6 8 3 2 5 ऐसे करके दशमलव बदलते रहे। अनावर्ती को एक और बोलते हैं अनावसानी भी बोलते हैं। अनावर्ती या अनावसानी होता है, ठीक है। तो आवर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं रिपीट होते रहती है, लेकिन अनावर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं रिपीट नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम दशमलव प्रसार को समझेंगे। अब बात है कि प्रश्न में पूछा जाता है कि बिना भाग दिए आप बताएं कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। मेन कंडीशन यही है, शांत होगा कि अशांत होगा। तो उसके लिए एक मेरे पास ट्रिक है जिसकी सहायता से हम बना सकते हैं। तो हमारे पास ट्रिक क्या है कि अगर आपको पता करना है कि कोई व्यक्ति चोर है कि नहीं है, तो उसके सामने पैसा रख दो। अगर लेके गया तो चोर है, नहीं लेके गया तो चोर नहीं है। किसी को गलत साबित करना है तो थोड़ा सा गलत निकाल दो उसका, उसको गलत साबित हो जाएगा। अगर सही साबित करना है तो हर जगह सही साबित करना होगा। तो आप एक काम करो कि शांत है कि अशांत नहीं है, इसके लिए आप एक कंडीशन को फॉलो कर लो। शांत को क्या कि शांत अगर हम चेक करने गए, शांत के कंडीशन फॉलो कर गया मतलब शांत होगा। अगर शांत के कंडीशन फॉलो नहीं किया, इसमें शांत नहीं होगा, तो जो पास नहीं होता वो क्या होता है? फेल होता है। मतलब शांत नहीं है, इस बात का मतलब क्या है? वो अशांत है। शांत नहीं है इसका मतलब क्या है? वो अशांत है। तो हम चेक करते हैं शांत होने का कंडीशन क्या है, आप ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पे अंक होते हैं 10, 0 से लेकर के 9 तक। संख्याएं तो बहुत सारी होती है, अंक होते हैं 10। उसमें 2 अंक को आपने दोस्त बना लिया। किसको किसको? 2 और 5 को। तो वही बोल रहे हैं, यदि किसी सरल भिन्न में हर का
हर का गुणनखंड 2 या 5 हो, 2 या 5 हो तो वह शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है। यदि 2 और 5 हो तो वो शांत दशमलव होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए तो वो अशांत होगा। जैसे हमारा एक दोस्त है, अब दोस्त, हमारा जो दोस्त है वो दुश्मन के साथ जाके हाथ मिला लिया तो आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो भी गद्दार है, दुश्मन ही है। तो इस तरीक़ा से इसको छांटने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या है जी, हमारे पास एक तो 2 है और दूसरा क्या है, 5 है। एक 2 है और एक 5 है, तो 2 को और 5 को दोनों को दोस्त बना लो। अगर 2 के साथ 5 आया तो दोनों हमारा दोस्त था, बिल्कुल वहाँ पे माहौल दोस्ती वाला चलेगा। अगर 2 के साथ 3 आ गया तो दोस्त तो 2 था, लेकिन 2 जाके मिल गया 3 से, 3 हमारा था दुश्मन। दोस्त 2 को हुआ तो बाकी सब दुश्मन हो गया। तो दोस्त अगर दुश्मन से हाथ मिला ले तो दोस्त दोस्त नहीं बल्कि गद्दार हो जाता है। तो इसलिए हम दोस्त की बात करेंगे सिर्फ 2 और 5 की। तो हम देखते हैं छाटेंगे कैसे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ भी 20/35। तो सबसे पहले इस भिन्न को हम पहला बात किए हैं कि सरल भिन्न होना चाहिए। सरल भिन्न मतलब रेशियो के रूप में बिल्कुल एकदम कम, इस तरीक़ा से कि अब और नहीं उसको छोटा किया जा सकता है। जैसे 20/25 है तो क्या इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं? तो अंदर से जवाब आएगा बिल्कुल कर सकते हैं। कितना जी? तो 4×5 = 20 और 7×5 = 35। तो ये छोटा क्या हो गया? 4 हो गया और कितना हो गया? 7। अब इसमें देखेंगे हर को, किसको देखेंगे? हर को। हर किसको बोलते हैं? जो नीचे रहता है, इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। अब बताइए कि 7 का आप गुणनखंड निकालने जाएंगे, किसका? 7 का। 7 का गुणनखंड निकालने लगेगा, 7 खुद अभाज्य संख्या है तो 7 का गुणनखंड नहीं होगा। जब 7 का गुणनखंड नहीं होगा तो यानी कि 7 अकेले है। अब बताइए कि 7 के कैटेगरी में कहीं भी हमारा दोस्त नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो दुश्मन हो गया। दोस्त नहीं है मतलब दुश्मन है। तो दोस्त आए तो शांत, अगर दोस्त ना आए तो अशांत। दोस्त के साथ कोई दुश्मन आए तो भी अशांत, अगर दोस्त के साथ कोई दोस्त आए तो शांत। तो यहाँ पे क्या आ गया? शांत। यानी हर का गुणनखंड क्या है? 7 का गुणनखंड क्या है? 7। बहुत लिख सकते हैं। तो एक की तो हम बातें नहीं करेंगे, एक न्यूट्रल है जो किसी से लड़ाई नहीं करता, वो सबके साथ मिल करके रहता है। तो 1 की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 7 की। 7 चूँकि शांत की कैटेगरी में नहीं है, शांत की कैटेगरी में 2 और 5 है, दोस्त हमारा 2 और 5 है, से इसका आंसर अशांत होगा। बात खत्म। समझ में आया? हाँ या ना? अगर समझ में आया तो आप कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके हमसे पूछें। बाकी ये क्वेश्चन मैं उदाहरण के रूप में प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को आप छोटा करेंगे। क्या करेंगे? छोटा, सिंपल करेंगे, सरल भिन्न करेंगे। अगर सरल भिन्न आप करके बनाए हैं तो आंसर 100% सही आने की गारंटी है। अगर सरल भिन्न आप नहीं किए हैं तो कोनो गारंटी नहीं कि आप आंसर सही बना लेंगे। सबसे पहले कटेगा नहीं, कटेगा, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा बिल्कुल। 19 दूना 38, 10 दूना 20 और कटेगा नहीं। क्या कटेगा? बिल्कुल। 2 तिया 6, 5 तिया 15। अब जब नहीं कटा कोई दिक्कत नहीं, कटा तो काट दिए। अब हर के गुणनखंड की बात करेंगे। अंश से आपको कोनो मतलब नहीं है, अंश से कोनो मतलब नहीं है। हम बात करेंगे हर के गुणनखंड की। अगर हर का गुणनखंड 2 हो और 5 हो, 2 हो और 5 हो, तब जाके वो शांत होगा। अगर उसके अलावा कोई और रहे तो अशांत होगा, उसके साथ कोई और रहे तो भी अशांत होगा। अब कंडीशन आता है कि सर अगर 2 1 से अधिक आ जाए तो कोई बात नहीं। अगर 2 की संख्या वाला दोस्त हमारा 2, 3, 4 दोस्त हो जाए तो कौन दिक्कत है? मजबूती और बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी नहीं। दोस्त के साथ खाली दुश्मन नहीं होना चाहिए। यहाँ 7/8 में 8 है, 8 के गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 2। क्या दोस्त के साथ कोई और आया है? आपका जवाब होगा ना, तो आंसर होगा शांत। यहाँ पे देखिए 25 है, 25 के गुणनखंड क्या होगा? 5 × 5। क्या दोस्त के साथ कोई और आया है? नहीं आया है, तो आंसर क्या होगा? शांत। यहाँ पे है 12, 12 के गुणनखंड में होगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिया 12। यहाँ आ गया 3, 2 गो दोस्त था, हमने खुश हुआ, लेकिन आगे 3 आ गया तो 3 अशांत है, मतलब 3 दुश्मन है, इसलिए आंसर अशांत हो जाएगा। अब 25 है तो 25 के गुणनखंड होगा 5 × 5, यहाँ भी दोस्त है इसलिए आंसर होगा शांत। नेक्स्ट यदि बात करूँ 16 की, तो 16 में भी वैसे ही है 2 × 2 × 2 × 2, 4 गो 2 आ गया था, 4 गो दोस्त हो गया छोटा छोटा, मजबूती बढ़ गया, यानी कि शांत ही रहेगा, कोई नो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 128 है, 128 गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, सॉरी दूना 16 दूना 32 दूनी 64 दूना 128,
2 की संख्या बढ़ रहा है, इसमें कौन दिक्कत वाली बात है। 2 की संख्या बढ़ रहा है, 2 की संख्या बढ़ते जाए, हमको तो कोनो दिक्कत होता नहीं है। तो आंसर क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि दोस्त जितने ज़्यादा रहेंगे फ़ायदे उतने करेंगे। 2 के गुणा 5 10 की गुणा निकालेंगे, 2 गुना 5 होगा। 2 गुना 5 मतलब एगो छोटका दोस्त एगो बड़का दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, दुश्मन की तो बात हुई नहीं है। तो आंसर शांत होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। यहाँ 5 सिर्फ अकेले है, तो 5 अकेले है तो बड़का दोस्त अकेले जा रहा है हमारे आगे आगे। अगर हमारे आगे आगे बड़का दोस्त अकेले जा रहा है, डरने की जरूरत है नहीं है, तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा, शांत होगा। बताइए समझ में आया। अगर मेरा ट्रिक आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फॉलो कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वहाँ से विद्यार्थी को बोलें, समझें, पढ़ें और अच्छा नंबर आप बोर्ड एग्जाम में लाइए। अब जब बात करते हैं दशमलव प्रसार के, दशमलव वाली संख्या पे थोड़ा सा विचार करते हैं। भिन्न वाली संख्या तो मैंने देख लिया, आप थोड़ा दशमलव वाली बात कर लेते हैं। क्या इस प्रकार की संख्याओं को दशमलव प्रसार की बात की जाएगी, तो हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो परिमेय रहेगा। अपरिमेय रहेगा उसका कोई नाता हमसे नहीं रहेगा। क्या ये परिमेय है, बताए थे अभी परिभाषा में, पीछे आप देख लीजिए परिभाषा में, पीछे हमने बताया था कि शांत वही होगा, शांत वही होगा, शांत वही होगा, इसमें नहीं है, वो पीछे वाला में था। शांत वही होगा जो दशमलव के बाद परिमेय रहेगा, और अपरिमेय रहेगा उसको शांत और अशांत की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भैया अपरिमेय है, शांत की बात नहीं होगी। ये भी अपरिमेय है, डॉट में जा रहा है। रेकरिंग है, अपरिमेय है। रेकरिंग है, रेकरिंग नहीं है, डॉट है तो अपरिमेय है। यहाँ भी अपरिमेय है और यहाँ ये परिमेय है। तो परिमेय है तो शांत है, क्या शांत है, जो पूरा कट जाता है वो शांत होता है। तो आंसर इसका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोनो दिक्कत है, दिक्कत रहे तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से सुधारूँ, बताऊँ। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि रेकरिंग में दिया रहे तो उसको P/Q के रूप में कैसे बदलें, P/Q के रूप में कैसे बदलें। सबसे पहली बात यह है कि जो संख्याएं दिया रहे उसको आप मान लो x। तो हम मानते हैं, मैं मानता हूं कि x बराबर 0 पॉइंट, रेकरिंग का मतलब बार बार 1 2 3 4, समीकरण 1। कितने अंकों पे रेकरिंग था, 1 अंक, तो 1 पे 1 शून्य, कहने का मतलब जिस पे रेकरिंग रहता है ना उसको दशमलव के पहले लानी होती है। 1 पर 1 शून्य मतलब समीकरण 1 में 1 पर 1 शून्य मतलब 10 से गुना करने पर, गुना अगर करेंगे तो 10 गुना 1 से 10x, 10 को यहाँ गुना करेंगे तो 3 इधर हो जाएगा, 0.3.333। हाँ हाँ हाँ, आप बात सही कह रहे हैं कि 3 को इधर लाएंगे तो इधर 3 को 3 बचेगा, बल्कि इधर तो समुद्र है ना, ये डॉट 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 वाली तुलना है ना, तो खत्म हुई नहीं है। रेकरिंग मतलब बहुत समुद्र हो गया। समुद्र में कितने गिलास पानी है, कमेंट करके बताइए। तो बात है, यह समीकरण हो गया 2 और समीकरण 2 बड़ा है समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 2 में आप घटा दिए समीकरण 1 को। तो जैसे ही घटाएंगे तो 10x इक्वल टू 0.33333 डॉट डॉट डॉट, x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट, घटाएंगे 0.0000003 हो जाएगा। यहाँ पे 9x, तो x बराबर आंसर क्या होगा, तो x बराबर होगा 3/9, दैट इज इक्वल टू 3 से 1 और 3 हो जाएगा, तो 1/3। x के मान हो गया 1/3, दैट इज योर आंसर। यानी कि यदि हम इसको P/Q के रूप में बदलेंगे तो आंसर होगा 1/3। अब मैं आज की क्लास 1.4 शांत और अशांत की बात समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्प कर रहा है, तो आप अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, इसलिए कि आगे जा कर के आपको काम देने वाला ये चैनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, तो दशमलव प्रसार की यदि मैं बात करूं तो दशमलव प्रसार होता क्या है, दशमलव प्रसार होता क्या है। दशमलव प्रसार से कुछ HW दे देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, 7/20, 8/90, 12/50, 4, 7/120, 5, 20/135, 6, 128/90। चलिए, इतने प्रश्न का आप दशमलव प्रसार बना करके रखेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि मिला दूँ, और मिलाने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जस्ट कल यानी नेक्स्ट वाले क्लास में आपको मैं लाने वाला हूँ। एक्सरसाइज 2, द्विघात समीकरण किस प्रकार से होता है, द्विघात बहुपद किस प्रकार से होता है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ। धन्यवाद।